ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा आप लोग को पता है ह्यूमन बींग्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सेस, वन इज मेल, वन इज फीमेल। ठीक है। अब मेल की बनावट एकदम अलग है, फीमेल की बनावट एकदम अलग है, राइट? फीमेल का बॉडी की बनावट एकदम अलग है, मेल की बॉडी की बनावट एकदम अलग है। अब मेल की जो बॉडी है बेटा, इसके लिए जो बनावट के लिए क्रोमोजोम्स रेस्पॉन्सिबल है, जो मेल सेक्स के लिए क्रोमोजोम्स रेस्पॉन्सिबल है, वो अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम है जो है एक्स एंड वाई। एंड फीमेल की बॉडी की जो बनावट है, सेक्स की जो बात है, सेक्सुअल पार्ट्स की, उसके लिए जो क्रोमोजोम है बेटा वो है आपका एक्स एंड एक्स। ठीक है। अब आप लोग को पता है बेटा हम लोग के बॉडी में देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। ह्यूमन बींग्स में देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। आउट ऑफ दिस 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बेटा 22 पेयर को ऑटोजोम बोला जाता है एंड एक पेयर को सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। मैंने क्या बोला बेटा? आउट ऑफ दिस 23 पेयर 22 पेयर आर ऑटोजोम्स, जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए है, कैरेक्टर्स के लिए। एक पेयर इज सेक्स क्रोमोजोम, एक पेयर है बेटा सेक्स क्रोमोजोम जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो मेल में ये जो सेक्स क्रोमोजोम का पेयर है, एक पेयर, वो एक्स और वाई है। मेल में कौन है बेटा? ये एक्स एंड वाई। ठीक है, मेल में ये एक्स एंड वाई है। लेकिन यही चीज अगर मैं फीमेल की बात करूं, उनके बॉडी का जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम, तो फीमेल में ये सेक्स क्रोमोजोम जो है बेटा इट इज एक्स एंड एक्स, इट इज एक्स एंड एक्स, राइट? तो सेक्स डिटरमाइन कैसे करेंगे बेटा? अगर एक बच्चे का हम क्रोमोजोम देखें, सेक्स क्रोमोजोम, अगर वो एक्स और वाई है तो वो मेल होगा। अगर एक चाइल्ड का सेक्स क्रोमोजोम को हम स्टडी करें और वो एक्स और एक्स है, दैट मीन्स वो फीमेल होगी, राइट? वो एक्स एंड एक्स है तो फीमेल होगी, एक्स एंड वाई है तो मेल होगा, राइट? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब एक स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो कैसे क्या रेशियो निकलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, whether it will be a male or it will be a female. We will try to understand this. अब ये बेटा मेल है, ये पेरेंट है, एक्स वाई उसके अंदर है। ये फीमेल है, ये पेरेंट है, एक्स एंड एक्स। अब इनमें जब गैमेट्स बनेंगे बेटा, अभी तक मैं यही बताते आ रहा हूँ इसके पहले वीडियोस में कि जब गैमेट्स बनते हैं तो ये पेयर टूट जाता है। हमने यही बात की अभी तक में। तो जब इनमें भी गैमेट्स बनेगा, मतलब मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवम बनेगा या एग, तो ये पेयर टूटेगा, राइट? तो ये पेयर टूटेगा तो एक गैमेट में खाली एक ही इसका पार्ट जाएगा, एक्स या जाएगा या वाई जाएगा। इधर तो दोनों एक्स है, मान लो एक्स एंड एक्स रहेगा एग में, लेकिन इधर एक स्पर्म में एक्स और एक में वाई जाएगा, राइट? पेयर टूट गया। तो अब हम लोग इसके पहले गैमेट्स बनाते हैं बेटा। इसके गैमेट्स बनाएंगे बेटा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स एक गैमेट में, दूसरे में वाई। मान लो एक स्पर्म में एक्स गया, दूसरे में वाई गया। अब यहां करेंगे बेटा तो एक में क्या जाएगा? एक्स, दूसरे में भी एक्स जाएगा। इसलिए बुक्स देखोगे बेटा यहाँ एक ही लिखती है, एक्स ही खाली लिखती है, बिकॉज इसमें एक्स ही है और दूसरा तो कुछ है नहीं, राइट? तो ये मेरे गैमेट्स बन गए बेटा, राइट? अब हम फिर से क्या करेंगे बेटा? पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे क्रॉस की। तो ये x को अगर हम लेते हैं बेटा और इस x के साथ जाता है तो हमको मिलता है एक्स एक्स। अगर ये x को दोबारा हम इस x के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलता है एक्स एक्स। अब इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब y को लो, ये अगर इसके साथ जाता है तो हमको मिलता है एक्स वाई, ये अगर इसके साथ जाता है तो हमको मिलता है एक्स वाई। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बेटा? यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है चाइल्ड होने का? 50-50 चांस है। दो एक्स एक्स मिल रहे हैं, दो एक्स वाई, मतलब 50-50 चांस। वेदर इट विल बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, ये 50-50 चांस है। वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड करेगा बेटा कौन सा स्पर्म जाके एग के साथ फर्टिलाइज करता है।
कौन सा स्पर्म जाके एग के साथ फर्टिलाइज करता है। जो सबसे पहले एग के पास पहुंच गया वो जाके उसको फर्टिलाइज किया और वो बेबी बन गया। अगर स्पर्म जो एक्स कैरी कर रहा है वो स्पर्म आगे निकल गया और वो जाके एक्स एग के साथ फर्टिलाइज किया तो बेबी गर्ल हो गई। अगर वाई वाला गैमेट और वाई वाला स्पर्म ये आगे जाके सबसे पहले फर्टिलाइज किया एग को तो एक्स एंड वाई बना तो ये बेबी बॉय हो गया। तो ये स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म सबसे पहले आगे जाके एग को फर्टिलाइज करता है। तो पहले देखते थे बेटा हम लोग, अभी भी शायद कहीं कहीं पे होता है कि घर में अपने बहुओं को डांटते थे कि हमको बच्चा लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। तो बाद में ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि इसमें गर्ल्स का कोई भी हैंड नहीं है, एक लेडी का कोई जोर नहीं है इस चीज़ पे कि लड़का ही हो। बिकॉज ये तो चांस फर्टिलाइजेशन की बात है बेटा कि कौन सा स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर रहा है। फीमेल में तो एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है बेटा और वो भी एक्स क्रोमोसोम के साथ ही प्रोड्यूस हो रहा है। फीमेल में एक ही क्रोमोसोम हो रहा है, दैट इज एक एग हो रहा है जिसमें एक क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, सेक्स पार्ट का। अब स्पर्म्स दो तरह के हैं, एक्स और वाई। तो कौन सा स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करता है ये चांस की बात है। बिकॉज ये कोई गाइडेड रूल तो नहीं है कि भैया आज वाई वाला ही जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो एक्स वाला जाएगा। ये कहीं कोई गाइडेड रूल नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये चांस फर्टिलाइजेशन की बात है कि एक्स वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर रहा है कि वाई वाला फर्टिलाइज कर रहा है, राइट। तो इसमें फीमेल का कहीं भी कोई रोल नहीं है कि अगर उनको आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमको लड़का ही चाहिए, 4 लड़की हो गई, 5वां लड़का चाहिए, तो इसमें उसका कोई जोर नहीं है कहीं पे भी। इसीलिए आज की डेट, अच्छा पहले क्या होता था, मान लो किसी की 2 लड़कियां हो गई, फिर से उसने टेस्ट करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा के ही टेस्ट कराते थे या जो भी मेथड था, तो उसमें पता चला फीमेल चाइल्ड है तो उसको मरवा देते थे, जिसको फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। फिटिसाइड मतलब मार देना, बच्चे को गर्भ में ही मार देना, फीमेल फिटिसाइड। तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा, कुछ कुछ स्टेट्स में और ज़्यादा होने लगा। तो इसको रोकने के लिए ही बाद में गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया। नो हॉस्पिटल इज अलाउड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाएगा तो हॉस्पिटल विल बी बैंड एंड डॉक्टर की डिग्री छीन ली जाती है। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करोगे तो वहाँ देखना बड़े से बोर्ड पे लिखा रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट डन हियर, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आप पहले ही मदर के पेट के अंदर यू कैन नॉट चेक वेदर इट्स अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। बिकॉज इसमें क्या होता था, बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चे को मरवा देते थे। इसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल फिटिसाइड, राइट, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मेरा मेल हो गया बेटा, 2 मेल हो गया, 50-50 चांस मैंने बोला, और यहाँ पे 2 फीमेल हो गया, राइट, क्लियर। तो यहाँ बेटा आपका ये हेरिडिटी पार्ट जो अभी इस साल के सिलेबस के हिसाब से है ये कंप्लीट हो जाता है।